कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस है। बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस कैसा है और ये एड के थ्रू आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाता है। और कई लोग इससे लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी करते हैं, जिससे कई लोग हरेसमेंट जैसी प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं। बात करने वाले हैं आपको हरेसमेंट से कैसे बाहर निकलना है, कैसे यहाँ से बचा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको कुछ जेन्युइन सजेशन भी देने वाला हूँ। एप्लीकेशंस यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या 7 डे लोन एप्लीकेशन है या क्या रियलिटी एप्लीकेशन की, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। और मैं इस चीज़ को कोई प्रमोट करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं ओनली फॉर ये वीडियो रिव्यू के लिए पर्पज से बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को अवेयर कर सकूँ और इस एप्लीकेशन से मैं आपको बचा सकूँ। तो भाई अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आपकी नीड है, भाई हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। भाई आपको मैं जो क्लियरली बता रहा हूँ, आपकी जेन्युइन तरीके से हेल्प करने वाला हूँ और मेरा जैसा सपोर्ट आप कोई नहीं देने वाला है। अगर आप भी हरेसमेंट जैसी प्रॉब्लम से यहाँ पर है तो आपको ये मैं कहूँगा बेस्ट वीडियो पर आपने क्लिक किया है, इससे बेस्ट आपके लिए नहीं हो सकता है। अब एप्लीकेशंस के अंदर होता है क्या, मैं गेट नाउ पर जाता हूँ। गेट नाउ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल है उसको फिलअप करता हूँ और आगे के प्रोसेस आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये डिटेल फिलअप कर दी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा स्किप करता हूँ और आगे के प्रोसेस आपको कंप्लीट करके मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर फैमिली कॉन्टैक्ट के 3 नंबर डाले हैं। फिलहाल बता देता हूँ, ये आउट ऑफ सर्विस या इन नंबर के बारे में मुझे नहीं पता होगा। और आपको भी ऐसे ही जो एप्लीकेशंस आते हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ें आपको फिलअप करनी रहती है, ताकि आप जो लास्ट के अंदर हरेसमेंट जैसी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर आप हरेसमेंट बिल्कुल भी ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट की ओर पर हम प्रोसेस कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट आता है आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल में फिलअप करता हूँ और आगे की प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। देखो मैं लास्ट पॉइंट पर आया हूँ और मैंने सब कुछ यहाँ पर डिटेल फिल किया। अब आपको एक मज़ेदार मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ और आपको पता चलेगा कि भाई ऐसे एप्लीकेशंस करने वाले क्या होते हैं हमारे साथ। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं शो करूँगा। मैंने डिटेल कंप्लीटली डाली है ना। अब मैं थोड़ा यहाँ पर जेंडर वाला सब करके अब नीचे की ओर आऊँगा, उसके बाद आप चीज़ देखना है यहाँ पर कंप्लीटली। अब यहाँ पर मैं नीचे की ओर आ चुका हूँ। अब मैं बैंक डिटेल वाला ऑप्शंस पर आपको क्लिक करके एक चीज़ आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट नंबर मैंने फिलअप किया, ध्यान रखना। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने आईएफएससी कोड है वो अलग फिल किए हैं और जो बैंक डिटेल है वो अलग फिल किया और मैंने यहाँ पर कन्फर्म भी करा है। इस चीज़ को नोट आउट करना आप लोग, ऐसे मत समझ लेना मजाक में, ये चीज़ ध्यान रखना। अब कन्फर्म पर किया आप देखेंगे यहाँ पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर ये बैक आ जाता हूँ, मैं किया मैंने बैक। अब मैं कन्फर्म पर करूँगा और आपको पता चलेगा रियलिटी। मैंने जैसे यहाँ पर कन्फर्म किया, एग्री पर मैं क्लिक करता हूँ और एग्री पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हो चुका आई ओके आई एग्री। और जैसे यहाँ पर एग्री पर क्लिक करता हूँ, योर प्रोफाइल इन अंडर रिव्यू के अंदर चला गया है। अब मुझे लोन रिजेक्ट होगा या अप्रूवल होगा, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस चीज़ को मैं भी बता देता हूँ, मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, इनको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और आप देखेंगे ये सारी बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर है। और ये मैं थोड़ा यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब आता हूँ बैक, ठीक है। मेरा लोन हुआ रिजेक्ट। इन्होंने रिजेक्ट करने का सोचे कि उन्होंने बोला है कि आपका लोन रिजेक्ट हुआ, ठीक है हम मान लेते हैं। और मुझे पता था कि ये मेरा लोन रिजेक्ट होगा और मैंने कोई अप्रूवल करना भी नहीं चाहता था। अब मैं बता देता हूँ, ये एक तो 7 डे फेक लोन एप्लीकेशंस है। इस चीज़ को अभी ध्यान से सुनना और क्लियर करके आपको मैं बता देता हूँ, 7 डे फेक लोन एप्लीकेशंस है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिटेल कंप्लीटली फिल करता हूँ, जो रियल चीज़ें फिल करता ना, तो मेरा जो लोन है एकदम आपको क्लियर करता हूँ कि मेरा लोन अप्रूवल हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और 7 दिन के आसपास लोन मिलता है और इसलिए मैंने डाटा का डाटा पूरा गलत डाला। पहली बात तो ये सोचिए, मैंने मोबाइल जो बैंक अकाउंट डिटेल थी वो मैंने अलग फिल की और जो उसका जो आईएफएससी कोड है वो अलग फिल किया। फिर भी उन्होंने गधों ने कन्फर्म कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि ये मिसमैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो डाटा भी इन्होंने चेकआउट नहीं किया भाई। मतलब आधार कार्ड उसके बेसिस पर तो चेकआउट कर सकते थे ना, मतलब वो डिटेल भी इन्होंने फिल नहीं की। और कई बार जो जेन्युइन लोन एप्लीकेशंस होते हैं वो करते क्या है कि पैन कार्ड के अंदर आपका नाम मैच होना चाहिए, अकाउंट डिटेल नंबर मैच होनी चाहिए। अगर उसी अकाउंट से आपका यहाँ पर पैन कार्ड सब कुछ है तभी वो लोन अप्रूवल करते हैं और सिविल स्कोर चेकआउट करते हैं। लेकिन ये चाइनीज लोन एप्लीकेशन हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। बता देता हूँ, नाम वाम सब आपको पता चलेगा। अब बता देता हूँ एप्लीकेशन से आपको करना क्या। अगर ये 7 डे लोन एप्लीकेशन आपको लोन देता है तो रीपेमेंट करने की कोशिश मत करना। कहीं मुझे व्यूअर ऐसा बोलते हैं रीपेमेंट नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। जब भाई आपको नॉलेज ना हो तो बीच में ना बोला करे कि आपको रीपेमेंट करना है या नहीं करना। कि अगर पास पेमेंट है तो आपको रीपेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है, बट आपको उस टाइम हरेसमेंट मिल सकता है, ठीक है।
अब मेरी और भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से सुननी ये होगी कि भाई इस लोन एप्लीकेशन से मान लीजिए आपको मतलब आपकी इमेजेज है उनका मिस यूज किया जा रहा है, तो मिस यूज किया जा रहा है तो साइबर जो पुलिस स्टेशन वहाँ पर जाके कंप्लेंट कीजिए। ये ऑप्शन है, अपनी इमेजेस उनको डिलीट मारिए, इनके जो कॉल्स आ रहे हैं इनको ब्लॉक कीजिए, और अपना व्हाट्सअप नंबर है भाई इनको भी आप यहाँ पर ब्लॉक मारिए ताकि आप थोड़ा सेफ हो सके। एक अवेयरनेस का स्टेटस लगाए ताकि आपकी फैमिली मेम्बर है वो यहाँ से इनसे जो अवेयर हो जाए, ताकि हमारे जो बच्चा है उसके साथ ऐसा चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें होगी वो आपका क्लियर हो जाती है आज के टाइम में। ठीक है, मैंने जो चीज़ें बताई। और सिविल स्कोर खराब होने के चांसेस है तो वो तो भाई दिमाग से निकाल लीजिए कि इस एप्लीकेशन से कोई सिविल स्कोर आपका खराब होने वाला है। तो एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है। मैंने जो आपको तरीके बताए हैं, जो जेन्युइन तरीके बताए, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर लेके चलता हूँ। वन क्रेडिट इजी एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन से 5000 के डाउनलोड से, इसके 4.7 की रेटिंग है। और इस एप्लीकेशन के आप फीडबैक रीड देखेंगे तो बोल रहे हैं फेक एप्लीकेशन जेन्युइन एप्लीकेशन है। हम इस चीज़ को नहीं, हम पॉइंट आउट करेंगे उस चीज़ को कि भाई लोन एप्लीकेशन है या नहीं। कई लोग डर जाते हैं इस चीज़ से। अब इस चीज़ को देख लेना भाई, ये कोई लोन एप्लीकेशंस नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। और मुझे एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई अगर नहीं करेंगे, तो गाली दे के बोला कि नहीं करेंगे तो सिविल स्कोर खराब है। जब नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो सिविल स्कोर तब होता है जब हमने डिटेल फिलअप की, डाटा सही तरीके से, वही बैंक अकाउंट या जो मैच होना चाहिए पैन कार्ड के अंदर। मान लीजिए तुम लोगों ने वो डिटेल फिलअप की, लेकिन सिविल स्कोर तब बेकार आपका हो जाता है जब आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी के साथ कोई भी जो लेंडिंग लोन एप्लीकेशंस वो पार्टनर करता है, कोलैबोरेशन करता है, और वो आपका सिविल चेकआउट करता है और सारा डाटा देता है कि किस एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया है। अगर वो जेन्युइन एप्लीकेशन है तभी वो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर खराब कर सकता है। और ऐसे लोन एप्लीकेशंस होते हैं ओनली फॉर थर्ड क्लास चाइनीज़ फेक लोन एप्लीकेशन, 7 डे लोन एप्लीकेशंस होते हैं। ऐसे लोन एप्लीकेशंस हमारा सिविल कभी भी ख़राब नहीं कर सकते हैं। सिविल स्कोर को ख़राब होना छोटी मोटी बात नहीं है भाई। आपको लगता होगा ये मामूली से खेला कोई भी एप्लीकेशंस कर देगा, ये बिल्कुल भी नहीं करता। इस चीज़ को ध्यान रखना। सिविल जो क्रेडिट चेकआउट कंपनीज होती है वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू ही आती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है। ऐसे आपका कोई भी सिविल स्कोर एरा गेरा ख़राब नहीं कर सकता, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और बाकी से एप्लीकेशंस को आपको मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो भाई आप मुझे हेल्प के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन भाई आपको कुछ, मैं यही कहूँगा कि गाली गलौज जैसी चीज़ें ना करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जो कमेंट आए गाली गलौज वाले उनको मैं ब्लॉक मारूंगा, रिमूव करूँगा, और क्या होगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट मैं ये कहूँगा जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसके थ्रू चलेंगे तो आपके ही बेनिफिट है। बाकी देखिए आप लोन ले या ना ले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपका काम है, आपकी चॉइस है, आप लोन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। मेरा काम है एप्लीकेशंस का रिव्यू करना, उन जो लोगों को अवेयर करना जिनको ये पता नहीं होता है कि भाई हमारा सिविल स्कोर तो ख़राब नहीं होगा जो चाइनीज़ फेक लोन एप्लीकेशन है उनसे, तो उनको यहाँ पर जो है मुझे अवेयर करना, वो मेरा काम है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आपको कुछ करना है कमेंट जो भी करना है कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यही कहूँगा अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके लिए मैं रेडी हूँ, आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये एप्लीकेशंस आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, टोटली 7 डे फेक लोन एप्लीकेशंस है। बाकी आप लोगों की मर्जी। इस वीडियो के अंदर इतना ही। कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।